पूर्ण तैयारी से ग्वाल मंडल के साथ प्रत्येक दिन हर्ष शोक मनाते हैं। उधर में तो भगवान अपनी सब बाल लीलाएं करते हैं और उधर राजा कंस का दरबार लगा हुआ है मथुरा में। दिन दिन चिंता है राजा कंस को कि न जाने मेरा काल कैसा होगा, काला होगा या गोरा होगा, न जाने। मैंने तो अपने काल को देखा भी नहीं है और ये बात बिल्कुल सच है। अगर किसी को ये पता पड़ जाए कि मेरा काल उसके द्वारा है या फलाने दिन है, कौन से दिन है, तो उसको भला नींद नहीं आती है। कहते हैं कि चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदे को ही खा जाती है। चिंता बड़ी चिता से है। चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का फर्क होता है। भोजराज कंस का दरबार लगा है, सोच रहा है कि मैंने जैसे जैसे दैत्य भेजे, किसी ने आकर के हमें कोई सूचना नहीं दी, न कोई भी दैत्य भगवान को मार पाया। मेरे काल को अभी तक मार करके ये न बताया कि मेरा काल किस हाल में है। प्रत्येक दिन दिन चिंता बढ़ती है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इतने विचार कर रहा है, सोच रहा है कि भगवान कोई न कोई युक्ति मिले, कोई न कोई अवसर मिले, क्या करूं क्या न करूं। और ये बात बिल्कुल सच है। मान लीजिए 56 प्रकार के भोजन परोस के रख दिए जाएं, ऊपर से कच्चे धागा में लपेट करके तलवार का प्रहार किया जाए, तो भोजन करने वाले को वो 56 प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लग सकता। वही हालत राजा कंस की बन गई। तब तक महर्षि नारद हाथ में बीड़ा उठाते हैं और कंसराज की नगरी में प्रस्थान करते हैं। बना लेंगे ये बना लेंगे, बन जाएगा आराम से, बना लो गोवर्धन, बना लेना आराम से बन जाएगा। कुछ नहीं, गोवर्धन बना देना बस। हाँ बस गोवर्धन बना देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। महर्षि नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया और राजा कंस की सभा के लिए प्रस्थान करते हैं। महर्षि नारद को देख कर के राजा कंस ने प्रणाम किया। महर्षि नारद कहने लगे, राजा कंस बोलो, आज आप चिंता में लग रहे हो। चिंता में क्या, बड़ा समस्या हो गई है। हमें तो यही नहीं पता है कि हम करें क्या। चिंता किस बात की है तुम्हें? चिंता ही चिंता है। अरे तो चिंता भी तो होगी किसी बात की। चिंता इस बात की है कि हमने ये सुना है कि हमारा काल पैदा हो गया है। अच्छा, तुमने सुना है काल पैदा हो गया है? हाँ, मगर हमने देखा ही नहीं है वो। भोजराज कंस, हम देख रहे हैं बहुत देर से आप शांत बैठे हैं। जब हम पहले कभी तुम्हारे पास आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल जैसा यूं ही खिला रहता था, अब तो चेहरा भी मुरझा रहा है। आखिर बात क्या है? अरे महाराज, तुम चेहरा की बात कर रहे हो, महाराज हो सवरो। अच्छा हाँ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि जब हम पहले तुम्हारी सभा में आया करते थे तो तुम अपने राज सिंहासन से खड़े हो जाते थे और मेरा आदर सत्कार प्रणाम करते थे। अब तो महाराज हाथ पायूं काम करे वो छोड़े गए।
कंसराज, हाँ चित्त तो प्रसन्न है? हाँ, वैसे तो महाराज चित्त प्रसन्न है। बता सकते हो चित्त की परिभाषा क्या होती है? चित्त की परिभाषा ये है महाराज कि वैसे तो सब खुशल मंगल है, मगर महाराज चिंता यही लगी हुई है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा काल है कैसा। महाराज चिंता की नहीं कह रहा हूं मैं, चित्त की बात कर रहा हूं। मन और बुद्धि एकाग्रचित हो जाएं, ध्यान कहीं भटके ना, उसे चित्त कहते हैं। तो चित्त तुम्हारा प्रसन्न नहीं है? हाँ महाराज जी, ये बस मैं मन तो महाराज। कंसराज, हाँ बोलो। ओ कंसराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के, पर कलेश कुड़ती जाती है। चिंता है यदि काऊ दुश्मन की, चिंता है यदि काऊ दुश्मन की। कंसराज बोलो। आवा बोले हराए डारो, भीतर से कछु रोग भयो, तो डॉक्टर पे दवा कराए डारो। अरे महाराज तुम्हें डॉक्टर ही बन रही है, डॉक्टर सोने की फैलेगी महाराज सवारी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, उसे स्पष्ट शब्दों में कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझे ये नहीं पता जो मेरा काल है महाराज वो पैदा भी हो गया, मोटा है कि छोटा है कि बड़ा है कि गोला है कि पीला है कि कैसा है, मैंने महाराज उसे देखा ही नहीं अभी तक। तुम जानते हो क्या महाराज? अपने काल के बारे में? काल के बारे में तुम्हारा काल वृंदावन में पल रहा है, अच्छा नंद के यहाँ पर। तो महाराज आप फिर कुछ युक्ति बताओ महाराज। अगर युक्ति पहले ही पूछ लेते तो इतनी देर से मैं तुमसे बातें क्यों करता इतनी देर से? अब बता दो महाराज। कंसराज बोलो। आप जानते हो कि संत सुखी बिचुड़ंत मई। हाँ, संत जब ही सुखी रहता है हमेशा विचरण करता रहता है। हाँ महाराज। जैसे एक जगह का ठहरा हुआ पानी अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है, जैसे ही साधु भी। हाँ महाराज ये तो बात सही है आपकी। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, तुम्हें कोई न कोई युक्ति जरूर बताते हैं। बताओ महाराज। पहले तुमने हमसे कहा था कि हमने अपनी बहन देवकी का विवाह करने के बाद विदा की तो देवताओं ने आकाशवाणी करी थी। हाँ महाराज। क्या आकाशवाणी हुई थी? आकाशवाणी ये हुई थी महाराज कि जो मेरी बहन के और 9वीं संतान होगी, 8वीं संतान होगी, वो मेरा काल हुआ। कंस, हाँ तुम्हारा काल की चिंता है, तुमने हमें दावत में देने के लिए न्योता तो कोई दिया नहीं उस दिन। महाराज भूल गए। फिर एक काम करो, बोलो। सब ब्रजवासियों को बुलवाओ। ब्रजवासियों को बुलवा करके सबको कारागृह में बंद कर दो। फिर महाराज बातें काहे जाओ। कारागृह में बंद करके एक ब्रजवासी एक व्यक्ति को निकालो, रोजबा को कलयुग करो। महाराज बातें कछु ना है बारो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। एक के चक्कर में महाराज सारों की सारों ब्रज उजड़ेगो तो क्या फायदा। हमें तो वाकई चिंता है जो हमारा काल हुआ महाराज। महर्षि नारद कहने लगे, राजा कंस आखिर तुम स्पष्ट शब्दों में कहो, कहना क्या चाहते हो? तो कंस ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे महर्षि नारद, मेरा काल गोकुल वृंदावन में पल रहा है, लेकिन लोग बताते हैं उनके पिता नंद बहुत पैसे वाले हैं। महर्षि नारद कहने लगे, तो तुम्हारी नानी काहे को मरी जा रही है? अगर किसी ने मेहनत करके धन दौलत 4 पैसे इकट्ठे कर लिए तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? जवाब दिए महर्षि नारद, हम ऐसा सुनते हैं, ज्योतिषी ब्राह्मणों का कहना है कि नंद के पुत्रों में से एक पुत्र मेरा काल बन करके पैदा हुआ है। इसलिए महाराज कोई युक्ति बताओ। बोले युक्ति कुछ नहीं है, एक पत्र लिखो, पत्र में लिख दो, समस्त ब्रजवासियों के नेता बाबा नंद, हमें कुछ काली जैसे पुष्प चाहिए,
फूलों की विशेष जरूरत है और फूल नहीं आए, समस्त ब्रजवासियों को ला करके कारागृह में बंद कर दो। और तुम राजा हो, जानते हो राजाओं की क्या नीतियां हुआ करती हैं, तुमसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है महाराज। श्री सुखदेव जी भगवान कहती है कि हे राजन परीक्षित, उसी वक्त खत लिखा। खत में स्पष्ट जैसे महर्षि नारद ने बताया लिख करके पहुंचा दिया। आज वही चिट्ठी, वही खत, वही पत्र नंद बाबा ने पढ़ा। नंद बाबा के नेत्रों से आंसू छलक आए और सोचने लगे, हे विधाता, न जाने अब क्या होने वाला है। तब तक यशोदा आ गई और कहने लगी, आप रो क्यों रहे हैं? जवाब दिया, हे भद्रे, हे प्राण प्रिय, राजा कंस उत्पात कर रहा है और उन्होंने एक खत लिख करके हमारे पास भिजवाया है। यशोदा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, अब क्या लिखा है? जवाब दिया, लिखा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में केवल एक ही बात है कि उन्हें काली जैसे पुष्पों की आवश्यकता है और पुष्प अगर नहीं पहुंचते हैं तो हे भद्रे, समस्त ब्रजवासियों को वो कारागृह में बंद कर देगा। लेकिन मुझे रोना इस बात पे नहीं आता। यशोदा कहने लगी, तो फिर क्यों रोना आता है? तो जवाब दिया, हे भद्रे, मेरे छोटे छोटे से पुत्र हैं कन्हैया और बलराम, अगर उन्हें भी कारागृह में कंस बंद कर देगा तो मैं तो पुत्रों को देख देख कर ही परेशान हो जाऊंगा। इतनी बात कर पाए तब तक भगवान आवाज लगाने लगे, मैया जसोदा, ओ मैया जसोदा। लेकिन मैया भी रो रही हैं, बाबा भी रो रहे हैं और आवाज लगाने लगे, माँ मुझे भूख लग रही है, माखन रोटी ला दे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया जसोदा कहने लगी, अरे पुत्र, आज का दिन है, आज और माखन मिश्री खा ले, आज के बाद तुझे कभी माखन मिश्री खाने को न मिलेगा। भगवान पूछने लगे, माँ ऐसा कौन सा संकट टूट पड़ रहा है, ऐसी कौन सी विपत्ति आ रही है जो कि माखन मिश्री भी हमें आज ही आज मिलेगा? तो जवाब दिया, बेटा, राजा कंस ने खत भिजवाया है और कहा है कि काली जैसे पुष्पों की आवश्यकता है, अगर बेटा फूल समय पर नहीं पहुंचे तो समस्त ब्रजवासियों को वो कारागृह में बंद कर देगा। भगवान कहने लगे, माँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब राजा कंस ने हमारे लिए पत्र भिजवाया है तो बाबा से कह करके एक पत्र और तैयार करो, तुम भी पत्र भिजवा दो और लिख दो कि चिंता न करो, समय पर पुष्प पहुंच जाएंगे। इतनी बात कह करके भगवान अपनी लीला दर्शाते हैं। श्री सुखदेव जी भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान ने मन में ठान लिया कि मैया और बाबा के संकट को दूर करना है। मन ही मन विचार करके भगवान आगे बढ़े चले जाते हैं। मनसुखा को आवाज लगाने लगे, भैया मनसुखा, ओ भैया मनसुखा, बोलो, आज चलो खेल खेलने के लिए चलते हैं। आज हमारी ऐसी इच्छा हो रही है, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, तो काली देह पे पहुंच करके खेल खेलेंगे। काय को खेल खेलोगी? तू बता कौन सा खेलें? आज तो कछु ऐसा मन कर रो भैया कि आज तो गेंद बल्ला को खेलना चाहिए। अरे हाँ, जी खिला दो और कोई दो और खिला दो है और तो कछु खेलो आ तो। अच्छा ठीक है, गेंद बल्ला को खेलेगा। हाँ, तो देख तेरे पास गेंद है, हाथ तो आते
हत्या हतो हत्या के हत्या हद तो आते हैं। ना होगे तो कोई चिंता मत करे, परीक्षा तुम्हारे ऐसा सुनो, हद तो आते महाराज, पर बात है जी कौन सी कि गेंद तो दे देंगे मगर गेंद हमारी खोई गई तो हमें भी गेंद चाहिए। अरे हाँ बड़ो चालाक है तू। कल परसों के दिन हम अपनी गेंद लाए बात तू दाव लगा के खेलते रहो, संग खेलो तो खेलो, इन समरे ने खिलाते रहो। हमारी गेंद खोई गई तो हमन तो कबू कछु कोई शर्त ना लगाने लगी, हमन तो जो ना कही कि हमारी गेंद दे दे, और ते गेंद अभी तक हमारे पास तक ना है और अभी ते शर्त लगाने लगो। तो त्याई गेंद में और हमारी गेंद में अंतर हो ना दोनों में? काय कौन तर जे अंतर हो, हमारी जो गेंद है वो कितनी दूर से आई है तुम्हें पता होते है का? कौन ने बनाई है? हमारी अम्मा की दादी की चाची की नानी की मौसी की नानी ने बनाई है। अच्छा हाँ दोबारा बताइयो कहाँ से आई है? चाची की मौसी की नानी की मौसी ने बनाई है। अच्छा हाँ तो ला गेंद दे दे हमें। हाँ गेंद दे देंगे महाराज। और मेरे भगवत प्रेमी उसी वक्त भगवान उस मनसुखा से श्री दामा से गेंद को लेकर के चल देते हैं, समस्त ग्वाल मंडल को लेकर के काली देह पर पहुंच जाते हैं। भगवान ने मन में सोच लिया गेंद का बहाना लेकर के मैं काली देह में कूदूंगा, और भक्तों भगवान विपरीत दशा में खड़े हो जाते हैं। और इधर क्या हुआ, इधर समस्त ग्वाल बाल भैया बलराम सामने खड़े हैं। विपरीत दशा से भगवान गेंद का खेल खेलने लगे हैं। खेल खेलते 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 जैसे ही गेंद लेकर के भगवान ने काली देह में फेंकी, गेंद रात भी बिल्कुल पानी में पहुंच गई। श्री दामा ने देखा, जाकर के भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और कहा कन्हैया हमारी गेंद दे। भगवान कहने लगे दामा भैया मनसुख श्री दामा हमने तुम्हारी गेंद अपने आप नहीं फेंकी, धोखे से खेलते वक्त चली गई। बोले कहीं से ला कन्हैया, बात बाद में गेंद पहले। श्री सुखदेव जी भगवान बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान कहने लगे श्री दामा मेरे पीताम्बर को छोड़ दे, मेरे पीताम्बर के समान तेरी गेंद नहीं है, तेरी गेंद खो गई है तो हम दूसरी मैया से कहकर के गेंद मंगवा देंगे। श्री दामा कहने लगा मुझे वही गेंद चाहिए, कहीं से भी लाके दे, अभी लाके दे। बोले ठीक है। उसी वक्त भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ करके काली देह में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज भगवान काली देह में पहुंचे, इधर देखा कि कालिया नाग सूरा है। आज भगवान काली देह में पहुंचे हैं। नागिनियों ने देखा तो नागिनी आपस में बातें करती हैं, दीदी आज धोखे से किसी का बच्चा काली देह में कूद करके आ गया, लेकिन नागिनियां नहीं जानती ये भगवान है। इधर कालिया नाग सूरा है। एक नागिनियां कहने लगी बहुत हटीला मालूम पड़ता है, दूसरी कहने लगी नहीं चटकीला बहुत है, तीसरी कहने लगी नहीं इससे मना कर दो आगे ना आए। चारों नागिनी आगे पहुंची और कहने लगे लड़के आगे मत बढ़, पीछे चला जा। भगवान कहने लगे हमें आगे बढ़ना है। नागिनियां कहती हैं अरे निर्दयी, हम तो तेरे भले के लिए कह रही हैं, अगर मेरे पति जाग गए तो जिंदे नहीं बचोगे। भगवान कहने लगे अरे नागिनियों, अपने पति की रागिनी मत सुनाओ, हमें अपने पति को जगा। इतनी बात कही, भगवान आगे बढ़े, इधर देखा कि कालिया नाग सूर आए और भगवान ने
पैर बढ़ाया और कालिया नाग की पूंछ पे पैर रख दिया। और ऐसा ही नहीं, अरे आगे बढ़े हरि नाग को और दम को दयो दबाए। भक्तों, भगवान कालियानाग के पूंछ पे पैर रखते हैं। आगे बढ़े हरे नाग को पूंछ पे धर गयो पाए। फुंकारी भरता हुआ उठो नाग भन्नाए। भगवान ने जैसे ही कालियानाग की पूंछ पर पैर रखा, कालियानाग फुंकारी भरते हुए उठ गया। अरे फुंकारी भरता हुआ उठो नाग भन्नाए। फनन फनन फन फूंकर के वो मनमोहन से लिपट गया। हर के फन मारता हुआ वो श्याम सुंदर से चिपट गया। क्रोध में आते हैं। कालियानाग के जैसे ही पूंछ पे पैर रखा, आज कालियानाग फुंकारी भरने लगा। फूंकू फुंकारे काटत ही बाके फनते हुए रही नटवर यमुना को पानी खोल पड़ो। भगवान जैसे ही उत्पात करते हैं, कालियानाग को जगाते हैं। कालियानाग पूरी तरह से अपने शरीर को कर लेता है और जितना भी यमुना का कालीदह का पानी है सभी को गर्म कर देता है, विष उगलने लगा। आज भगवान क्रोध में आते हैं। उसी समय के बीच भ्रात मेरे हरे ने न करी हमारी है। शरीर इतना गर्म करो प्रभु ने करी तैयारी है। कालियानाग फुंकारी भरने लगा। भगवान और कालियानाग में युद्ध होने लगा। भगवान ने अपना शरीर जैसे ही गर्म किया, घबरा कर नाग वो दूर हटा, जो भी मोहन ने हाथ किया। और झटका से नथुनी पिचकाए दई और कालिया नाग को नाथ लिया भैया। आज भगवान कालियानाग को नाथते हैं। झटके से नथुनी को पिचका करके भगवान कालियानाग के सर पर सवार हो जाते हैं और भगवान नृत्य करने लगे। ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया।
ताता थैया ताता थैया ताता थई ताता थई ताता थई ताता थैया ताता थैया नटवर की और विपन को बाजो बंद भयो मुरली बाजी मुरलीधर की गोविंद भगवान के। आज इस प्रकार से भगवान क्रोध में आते हैं, कालिया नाग फुंकारी भरता है, भगवान अपना शरीर गर्म कर लेते हैं। शरीर को गर्म करके कालिया नाग पीछे हटा, भगवान ने नथुनी को धोखे से चढ़ करके ऊपर भगवान शेषनाग के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के, बोलिए गोविंद भगवान के जय जय श्री राधे। आज नागिनियों ने देखा, नागिनियां कहने लगी भगवान हम तुम्हें जानते नहीं थे, आज हमने तुम्हें देख लिया, हमने तुम्हें पहचान लिया। हे नाथ हमारे नाग को क्षमा कर दो, हम तुम्हें जानते नहीं थे। भक्तों